नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। एक नहीं, दो नहीं, करीबन करीबन 7 से 8 स्टॉक के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको रैंडम कुछ स्टॉक के जो न्यूज है और जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस नया सीरीज को मैं स्टार्ट किया कर चुका हूँ। हर डे में आपको एंड ऑफ द टाइम में इस वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट भी करा है, तो आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं और इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं सारी चीजों के बारे में। देखिए, आज के दिन निफ्टी में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला और जिस तरीके से निफ्टी रिकवरी भी कर रहा था, एक मंथ के डेटा के हिसाब से देखा है तो निफ्टी अच्छा खासा रिकवरी भी कर रहा था। उसके बाद देखिए फिर से आज के दिन करीबन 140 पॉइंट के आसपास करेक्शन हुआ, 0.71% के आसपास। और उसी तरीके से अगर मैं सेंसेक्स के बारे में बात करूं तो करीबन 550 पॉइंट्स के आसपास गिरावट हुआ, जो यहाँ पे परसेंटेज को देखा जाए तो 83% के आसपास। मार्केट फ्लैट ओपन हो उसके बाद भारी भरकम गिरावट हुआ। तो क्यों गिरावट हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं कुछ अपडेट्स कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आज कुछ कंपनीज के Q2 का रिजल्ट भी आने वाला था और रिजल्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो एक एक करके सारी चीज आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एस्ट्रॉल। देखिए, एस्ट्रॉल के बारे में चर्चा करूं तो एस्ट्रॉल के ऊपर आज के दिन क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था और देखिए आज के दिन मार्केट में प्रेशर था और इसके लिए देखिए रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट में एक बिग करेक्शन देखने को मिला। और देखिए कंपनी के शेयर में एक मतलब फिर से रिकवरी करने का कोशिश भी किए थे और अचानक आप देख सकते हैं अचानक मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम में एक बिग क्रैश देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी के रिजल्ट में कुछ इशू आया। इशू मतलब कंपनी के रिजल्ट जो आया है, चलो मैं एक बार आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। आप देखेंगे सीएनबीसी के चैनल के ऊपर मैं आ चुका हूँ, जहां पे आपको बताया गया कि क्वार्टरली जो रिजल्ट है, Q2 का जो रिजल्ट है, वहाँ पे नेट प्रॉफिट जम 90%, शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट जम हुआ। मगर यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताया गया है कि मिस एस्टिमेट। तो मिस एस्टिमेट का मतलब क्या है? देखिए कंपनी 131 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी किए और 90% के आसपास जम किया प्रॉफिटेबिलिटी में। तो यहाँ पे मिस एस्टिमेट का मतलब क्या है? कंपनी जो एस्टिमेट किए थे उस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला है और मुझे लगता है नेक्स्ट डे में, कल के दिन भी कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नेगेटिव रहे तो और भी ज्यादा करेक्शन होने का चांसेस भी रहेगा। तो इसको सुनकर कल जाकर सेलिंग मत कर देना, क्योंकि मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना, काम करना है तो आपको सोच समझ कर स्टडी करके काम करना पड़ेगा। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस तरीके से न्यूज को देखकर अभी नेक्स्ट डे में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। इस तरीके से न्यूज के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आपको पता नहीं है। बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है रिजल्ट तो अच्छा है, फिर भी कंपनी का जो एस्टिमेट है वो मिस हो चुके हैं, जिसके चलते है शेयर में एक प्रेशराइज आज के दिन देखने को मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है विप्रो। आप सभी जानते हैं विप्रो के बारे में, इसका भी आज के दिन रिजल्ट आने वाला था। तो फाइनली Q2 का रिजल्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा देखने को मिला, मगर यहाँ पे भी एस्टिमेट मिस हो चुके हैं। एस्टिमेट मिस होने के कारण और आज के दिन देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ही ऑल ओवर टोटली मार्केट के ऊपर प्रेशर था, तो इसके ऊपर भी बिग क्रैश देखने को मिला। और मुझे लगता है विप्रो के ऊपर जो रिजल्ट विप्रो ने पब्लिश किया आप वो देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपडेट्स दिया गया है, ध्यान से देखना कि नेट प्रॉफिट क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है नियरली फ्लैट 2667 करोड़ के आसपास। तो एक एक्सपेक्टेशन किया गया था कि अच्छा खासा कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, मगर वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फाइनली फुलफिल नहीं होता देखने को मिला, जिसके चलते मुझे लगता है कल के दिन इस कंपनी के ऊपर और भी थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिलेगा। तो विप्रो के ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात कर, देखिए यहाँ पे फॉर्चून इंडिया इस वेबसाइट के ऊपर आपको दिया गया है कि मेजोगन जो डक है, तो मेजोगन जो डक जो कंपनीज है उस कंपनी रेज 3% मतलब 3% का जंप देखने को मिला। क्यों जंप देखने को मिला? क्योंकि 310 करोड़ के आसपास डिफेंस से ऑर्डर मिला और डिफेंस से ऑर्डर मिला, इसके चलते शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला, वो भी 3% के आसपास। तो देखिए ऑर्डर मिलने के बाद भी अगर चार्ट पैटर्न को दिखा दूं तो देखिए 3% का गैप में ओपन हुआ पिछले दिनों में, उसके बाद देखिए करेक्शन होकर फ्लैट क्लोजिंग हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर कुछ खराब इंपैक्ट आया है अरे इस तरीके से टेंडर पाने के ऊपर, मतलब टेंडर पाने के बाद, ऐसे बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कंपनीज के शानदार कुछ न्यूज आने के बाद एक गैप में ओपन हुआ और उसके बाद ऑल ओवर मार्केट में नेगेटिविटी था, तो एक शार्प करेक्शन देखने को भी मिला है।
तो कंपनी के ऊपर जो टेंडर मिला वो टोटली आपको देखा जाए तो 310 करोड़ के आसपास, और वो भी डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर मिला है। तो एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑर्डर कंपनी को लगातार मिलते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से कुछ जो मजगन जो डक है, इस कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप और भी नेक्स्ट कुछ टाइम्स में देखने को मिल सकता है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो तो आज के दिन सारे मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव में हुआ और बजाज ऑटो अकेला पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। क्यों? क्योंकि बजाज ऑटो के ऊपर एक आज अच्छा खासा एक रिजल्ट देखने को मिला और इतने बहुत दिनों के बाद कंपनी ने एक शानदार तरीके से रिजल्ट भी पब्लिश किए। अगर बजाज ऑटो रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ पे क्या बताया गया कि बजाज ऑटो पोस्ट 5% रेज इन Q2 रिजल्ट। तो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 10,770 करोड़ के आसपास हुआ। एक शानदार तरीके से कंपनी रिजल्ट भी पब्लिश किया। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का नाइजीरिया में जो बिजनेस में थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिला था वो धीरे धीरे करके ठीक होता देखने को मिला है। क्योंकि नाइजीरिया में जो इशू चल रहा था, जो मतलब बहुत सारे दिक्कत चल रहा था जिसके चलते ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन था, और वो ऑटो सेक्टर फिर से वो खड़ा हो पाएंगे क्योंकि नाइजीरिया में सबसे ज्यादा बजाज ऑटो का बाइक्स मतलब बेचता हुआ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा एक सेल्स ग्रोथ हुआ जिसके चलते कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिला, और इसीलिए आज के दिन क्लोजिंग पॉजिटिव में है। मुझे लगता है नेक्स्ट डे में भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के ऊपर देखिए फ्लैट मोमेंटम तो था, मार्केट यहाँ से इस लेवल से ही गिरना स्टार्ट हो गए थे, मगर पॉलीकैब में कुछ गिरावट नहीं था। तो अचानक करीबन देखा जाए तो 2:10 के बाद शेयर के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। अब इस तरीके से करेक्शन क्यों होता है? जब कोई इवेंट होते हैं, कोई न्यूज आते हैं उसके कारण। यहाँ पे कौन सा इवेंट है, कौन सा न्यूज है वो मैं आपको दिखा दूं, तब ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर भी क्वार्टरली रिजल्ट था। तो पॉलीकैब इंडिया के ऊपर Q2 का रिजल्ट आया था और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं सार्जेस 58.5% ईयर ऑफ ईयर बेसिस ₹436.89 करोड़ के आसपास। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो बहुत शानदार हुआ है। मगर एक चीज आप याद रखिएगा, कंपनी का देखिए यहाँ पे इट्स रेवेन्यू इंक्रीज 4,253 करोड़ के आसपास फ्रॉम द क्वार्टर विच इज द 27.72% के आसपास, और 3,330 करोड़ के आसपास जो रिकॉर्ड था पिछले सितंबर का 2022 में। तो उस रिकॉर्ड को यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट देखा जाए ब्रेक किया है। तो कुछ एस्टिमेट के इधर उधर होने के कारण शेयर के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला। मुझे लगता है नेक्स्ट जो मतलब यहाँ पे क्वार्टर आने वाला है और नेक्स्ट जो डे आने वाला है वहां से कंपनी का एक फिर से रिकवरी और अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है, क्योंकि पॉलीकैब का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और जिस तरीके से कंपनी रिजल्ट भी पब्लिश किया है तो मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट कंपनी जो है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है LTI-Mindtree। देखिए L&T ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनी है, क्योंकि आईटी सेक्टर के इंडस्ट्रीज में L&T का नाम टॉप 5 में अंदर देखने को मिलेगा। और LTI और उसके साथ साथ Mindtree इस दोनों कंपनी एक साथ मार्च हुआ 2022 में, और उसके बाद देखिए दोनों कंपनी एक साथ काम किए और कंपनी का किस तरीके से रिजल्ट हुआ वो मैं आपको एक झलक आपको मैं दिखा दूं। तब ध्यान से इस चीज को देखना कि LTI-Mindtree के क्वार्टरली जो रिजल्ट है नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो चुके हैं, मतलब गिर चुके हैं, और वो भी किसका ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, मतलब वाई ऑफ वाई ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो चुके हैं और कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 7.8% के आसपास है और टोटली जो प्रॉफिट है 1162 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर कल के दिन भी थोड़ा सा प्रेशराइज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से रिजल्ट को यहाँ पे पब्लिश किया है मुझे लगता है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कल के दिन प्रेशर रहेगा। अगर मार्केट में और भी नेगेटिविटी रहे तो आईटी सेक्टर के जितने सारे कंपनीज है रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से गिरावट हुआ है तो मुझे लगता है LTI-Mindtree के ऊपर भी प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं कहूंगा आप प्लीज कल के दिन जाकर डायरेक्टली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि HCL टेक का रिजल्ट भी अच्छा आया था, एस्टिमेट थोड़ा सा मिस हुआ था, फिर भी HCL टेक ने अच्छा खासा जंप दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि इस कंपनी के ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है। और रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर विजन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है मेट्रो बैंड। आपको मैं इस चीज कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं तो मेट्रो बैंड इंडिया के अभी नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं, तो वो भी फुटवेयर इंडस्ट्रीज में। और कंपनी का जो टोटल आप देखेंगे तो मेट्रो बैंड लिमिटेड ओपन इट्स
सॉरी 800 स्टोर्स, मतलब कंपनी जो अनाउंसमेंट किए थे कि कंपनी का स्टोर का साइज बढ़ने वाला है, बहुत सारे स्टोर वो नया ओपन करने वाला है, तो ऑलमोस्ट फाइनली वो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 800 से भी ज्यादा कंपनी स्टोर को क्या कर चुके हैं, ओपन कर चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट भी होगा। इस कारण की वजह से शेयर के ऊपर एक ग्रोथ भी आपको दिखेगा अपकमिंग टाइम्स में। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसके नाम है IRCTC। देखिए IRCTC के साथ एक बिग डील हुआ है, मतलब IRCTC एक बिग डील कर चुके हैं किसके साथ, जोमेटो के साथ। इसका मतलब IRCTC और जोमेटो दोनों एक साथ डीलिंग्स करके काम करेंगे। तो मुझे लगता है इस तरीके से न्यूज आने के बाद कंपनी के ऊपर एक मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर जोमेटो को भी ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ IRCTC की भी ग्रोथ होगा, क्योंकि जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। मुझे लगता है कितने सारे ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं तो उसको जो कैटरिंग का बिजनेस है जो IRCTC का, बहुत सारे ट्रेन्स में कैटरिंग का बिजनेस नहीं होता है, तो वहाँ पे वो जोमेटो के साथ डील करके काम करने वाला है। तो इस तरीके से न्यूज के ऊपर मैंने आपको इसीलिए डिस्कशन किया हो क्योंकि आपको भी पता चले कि हाँ एक्चुअली मार्केट में चल कर है और कौन सा कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखना चाहिए। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगे और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आप कंटिन्यू पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतने सारे डेटा फाइंड आउट करके आपके सामने में वीडियो लेके आता हूँ तो थोड़ा सा मोटिवेट तो मुझे भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए गुरु दक्षिणा के हिसाब से प्लीज मुझे एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।